डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी क्लासेस। मैं जितेंद्र सिंह और आज हम इतिहास को जानेंगे कि डिफेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री के कौन से पार्ट ऐसे हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, और विशेषकर एनडीए एग्ज़ाम की आज हम बात करेंगे। वैसे तो एनडीए की परीक्षा में इतिहास से 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा, लेकिन ये बात पक्की है कि हिस्ट्री एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो एनडीए या डिफेंस एग्जाम के लिए काफ़ी फेवरेट पार्ट रहता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के जब पेपर देखते हैं, शोध करते हैं, तो हम देखते हैं कि अजंता एलोरा की गुफाओं से, इंडिया की टेम्पल आर्किटेक्चर से, नागरा, बेशर और द्रविड़ स्टाइल से, इससे पहले मौर्य डायनेस्टी से, बुद्धिज्म, जैनिज्म से हमें कई क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इससे पहले सिविलाइजेशन से भी एक आध क्वेश्चन आता है। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धिज्म की बात करने के लिए जा रहे हैं, बौद्ध धर्म की। हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए, बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए अगर सबसे सरल तरीका जो है जिसे आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि सारा एक बार में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कैसे समझें कि आसानी से ये समझ में आ जाए, तो इसे समझते हैं ऐसे। जैसे पहले नंबर पे हम बुद्ध की जीवनी पढ़ेंगे, बुद्ध की बायोग्राफी, जिसमें बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया, कहाँ कहाँ उन्होंने उपदेश दिए, और लास्ट में उन्हें महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब उन्होंने अपने जीवन का त्याग कहाँ पर किया। ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में, जबकि उनकी डेथ 483 बीसी में हुई थी। और इसके बाद में जब उनकी डेथ हुई 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में, उसी साल से बौद्ध संगतियों का आयोजन कराया गया। आज हम वैसे देखें तो भाई आज तो हम सिर्फ जीवनी ही पढ़ेंगे, बौद्ध संगतियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे बौद्ध धर्म को पढ़ना है। तो सबसे पहले बुद्ध की जीवनी, फिर बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी। पहली अजातशत्रु ने कराई थी, जो मगध का रूलर था, और बुद्ध की डेथ हुई थी जिस वर्ष उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, क्योंकि डेथ नहीं बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, उसी वर्ष अजातशत्रु ने कराई थी राजगीर में, और राजगीर की भी सप्तपर्णी गुफा में। दूसरी बौद्ध काउंसिल शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने करवाई थी, जो वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाई, जबकि चौथी बौद्ध संगति कनिष्क, जो कुषाण वंश का राजा था, उसने कश्मीर के कुंडलवन में कराई। तो इस तरीके से ये 4 बौद्ध संगतियाँ पढ़नी है हमें। अब जब बौद्ध संगतियाँ हो रही थी उस समय ही अशोक जैसे राजा जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जंगलों में गुफाओं का निर्माण करा रहे थे, जैसे बराबर की गुफाएं, नागार्जुनी की गुफाएं। तो मौर्य काल में कई गुफाएं बनी जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए और आजीवक संप्रदायकों के लिए बनी। जब बौद्ध धर्म बना उसके बाद में एक और धर्म आया था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। यह धर्म पूरी तरीके से नास्तिक था, जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म अर्ध नास्तिक माने जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से नास्तिक नहीं है। मौर्य काल के बाद में भी बहुत सारी ऐसी गुफाएं बनी जिनमें अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, कार्ले के चैत्य हैं। तो ये गुफाएं सभी हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में। तो पहले में बायोग्राफी, दूसरे में बौद्ध संगतियाँ, तीसरे में गुफाएं, तो चौथे में कनिष्क द्वारा बनवाई गई बुद्ध की मूर्तियों का अध्ययन करेंगे। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा डीप पढ़ना होता है, लेकिन हिस्ट्री के कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं, सारी पूरी हिस्ट्री हमें नहीं रटनी है, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि भाई जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है हमें। चौथा टॉपिक मूर्तियाँ। तो गांधार में और मथुरा में 2 जगह मूर्तियाँ बनाई गई,
गांधार वाली मूर्ति ये बताते हैं कि ग्रीक लॉर्ड अपोलो की नकल थी, जबकि मथुरा वाली मूर्ति पूरी देसी मूर्ति थी। इसके अलावा और भी मूर्तियां बनी जिनकी बात इन मूर्तियों में ही हम आगे करेंगे। तो जीवनी, बौद्ध संगतियाँ, गुफाएं, मूर्तियाँ। और मूर्तियों के बाद अगर देखा जाए तो एक तो बौद्ध लिटरेचर पढ़ना है हमें, और दूसरा बौद्ध स्थल पढ़ने हैं। गौतम बुद्ध के बाद भी राजाओं ने बहुत सारे स्तूप बनवाए, उन्हें हम पढ़ेंगे, क्योंकि बौद्ध स्थल में स्तूप ही आ जाएंगे कि स्तूपों की वजह से ही बौद्ध स्थल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। बहुत सारे बौद्ध स्थल हैं। बाद में जिन जिन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया या बौद्ध धर्म के लिए कुछ किया, मंदिर बनवाए, कुछ स्थल हैं, वो सभी पढ़ने हैं। ये बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने जहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उसे दीक्षा भूमि कहा गया, और जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे प्राण तो उन्होंने दिल्ली में ही त्यागे थे, लेकिन जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया महाराष्ट्र में चैत्य भूमि नाम की जगह है। तो ये भी हम बौद्ध स्थलों में ही पढ़ते हैं। तो ऐसे करके हमें बौद्ध स्थल पढ़ने हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो बौद्ध धर्म बुद्धिज्म टॉपिक है उसे इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, जिसमें जीवनी, बौद्ध संगतियाँ, गुफाएं, मूर्तियाँ और स्थल प्रमुख हैं। ठीक है, इसके अलावा लिटरेचर की भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बुद्ध की जीवनी। आइए अपने टॉपिक को हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी तक हमने ये समझा है कि इसे पढ़ेंगे कैसे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 BC में लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ था। ये देखिए, ये लुम्बिनी लिखा हुआ है। लुम्बिनी का एक नाम रुम्मिनदेई भी है। क्या है? रुम्मिनदेई। ठीक है, क्योंकि सम्राट अशोक का रुम्मिनदेई में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि अशोक ने यहाँ पर रिलीजियस टैक्स बलि को फ्री कर दिया था। वो लुम्बिनी या रुम्मिनदेई की जनता से नहीं लिया जाता था सम्राट अशोक के समय पर। तो ये हमें पता चलता है। उस समय सम्राट अशोक से काफ़ी पहले जब बुद्ध का जन्म हुआ तो बुद्ध के पिताजी राजा शुद्धोधन इसी कपिलवस्तु के राजा थे। ठीक है, तो लुम्बिनी वन था वैसे तो, और ये कपिलवस्तु में आता था। तो कपिलवस्तु के राजा थे राजा शुद्धोधन, और राजा शुद्धोधन की प्रिय पत्नी जिनका नाम था महामाया देवी, इन्होंने ही सिद्धार्थ को जन्म दिया था। हाँ, ये बात याद रखनी है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध। तो सिद्धार्थ को जन्म किसने दिया है? महामाया देवी ने। एक वन में जन्म हुआ था। इसके पीछे भी एक कहानी है कि उस समय ऐसी प्रथा थी कि जब कोई लड़की अपने पहले बच्चे को जन्म देगी तो वो मायके में देगी, ससुराल में बच्चे को जन्म नहीं देगी। अंत समय तक पति प्रेम के कारण वो ससुराल में ही डटी रही। अंतिम समय में जब वो आ रही थी तो एक वन में प्रसव पीड़ा के दौरान उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। कुछ समस्या रही होगी, इसीलिए 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को बुरा भला मानने लगे। उन्होंने कहा, भाई ये तो बहुत ही बुरा बच्चा है जो पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गया एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें सामने आईं। ये बताते हैं कि उसके बाद में उनकी मौसी, क्योंकि जो सिद्धार्थ के नाना जी थे, उन्होंने ये सोचा कि मेरी एक पुत्री की डेथ हो गई है, अगर इस बच्चे की सही देखभाल तभी हो सकती है जब अपनी दूसरी पुत्री की शादी में इस लड़के से कर दूं। तो ये बताते हैं कि इनकी मौसी भी थी और पालन करने वाली माँ भी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया है और महामाया देवी ने सिद्धार्थ को जन्म दिया है। सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन इनका नामकरण हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। तब ऋषियों ने बताया इनके पिता को कि या तो ये लड़का जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है, ये लड़का या तो कोई बहुत बड़ा साधु संत बनेगा या फिर कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र साधु बने। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने भी ये पूरा
षड्यंत्र सा रचा कि इसे हम इतनी लग्जरी लाइफ देंगे, इतनी सुविधाएं देंगे कि ये साधु बनने के बारे में सोचे भी ना। इसे हम एक चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे। सिद्धार्थ को महल से नहीं निकलने दिया जाता था, वहीं पर उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान की जाती थी। कम उम्र में ही उनका विवाह भी कर दिया और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ये बताते हैं कि विवाह के बाद सिद्धार्थ पहली बार नगर भ्रमण के लिए निकले, और जब वो नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा और एक साधु देखा। इन सब को कंपेयर करके उन्होंने देखा कि इन सब में सबसे अच्छी स्थिति जो है वो एक साधु की है। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो साधु ही बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिद्धार्थ जब पहली बार नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, जिसे देखकर वो चिंतित हो जाते हैं। उनका सारथी था जो रथ हाँक रहा था, रथ चला रहा था, उसका नाम था चन्ना। चन्ना से वो पूछते हैं कि इस व्यक्ति की इतनी बुरी स्थिति क्यों है। तो चन्ना बताता है कि महाराज ये एक अवस्था है और ये हर व्यक्ति पर आनी है। गौतम बुद्ध बड़े चिंता में थे। इसके बाद बीमार व्यक्ति देखते हैं कि इतनी पीड़ा युक्त और पीड़ा से करहा रहा था व्यक्ति, चिल्ला रहा था। तो चन्ना बताता है कि भाई जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसे। आप तो राजकुमार हैं, आपके तो रूटीन चेकअप होते रहे होंगे, तो भाई आपको तो किसी बीमारी ने कभी पकड़ा ही नहीं। इस तरीके से एक मरा हुआ व्यक्ति देखा जिसे ले जा रहे थे शमशान घाट में। तब वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने देखा कि भाई अपने ही लोग अपनों को जला देते। जब साधु को देखा तो उनके मन में अलग भाव आए। उन्होंने कहा कि एक साधु बनना सबसे सही रहेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में भी प्रसन्न चित्त मुद्रा में आंखें बंद किए हुए कोई व्यक्ति बैठा है, खुश है, सबसे बड़ी बात यह है प्रसन्न है। ठीक है, तो इन चार चीज़ों को देखकर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछ लिया जाता है कि जब बुद्ध नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने क्या क्या देखा। तो उसमें 4 लाइनें होंगी, उनमें से कोई एक इनसे अलग होगी जो आपको छांटनी होंगी कि हाँ भाई ये काम उन्होंने नहीं देखा था, ठीक है, या ऐसा नहीं देखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब उन्होंने डिसीजन ले ही लिया कि मुझे जाना है साधु बनने के लिए, किसी भी कीमत पे साधु बनना है किसी भी कीमत पे साधु बनना है, जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी को बताया कि मुझे जीवन का उद्देश्य मिल गया है, मैं साधु बनूंगा। पत्नी बड़ी ही चिंता में पड़ गई। उन्होंने सिद्धार्थ के पिता को बताई ये बात। सिद्धार्थ के पिता ने पहरा और बढ़ा दिया। सिद्धार्थ को स्वयं समझाया कि बेटा साधु नहीं बनते, तुम्हें तो मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी बनना है, राजा बनना है। लेकिन सिद्धार्थ अपनी जिद पर अड़े हुए थे। 29 वर्ष की अवस्था में एक दिन सिद्धार्थ को समय मिला और वो घर से निकल गए। हाँ, उस समय तक सिद्धार्थ के एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। तो जब उन्होंने गृह त्याग किया उस समय पत्नी और बच्चे को छोड़कर किया जिसका नाम राहुल था। पत्नी और बच्चे को छोड़कर जब वो जा रहे थे, महल छोड़ रहे थे और सत्य की खोज में, ज्ञान प्राप्ति की राह पर जा रहे थे, उस घटना को बौद्ध इतिहास में एक नाम दिया जाता है। उसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। तो बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के लिए निकले 29 वर्ष की अवस्था में। सारथी की सहायता ली जिसका नाम चन्ना था, और प्रिय घोड़े को लिया जिसका नाम कंथक था। कंथक को वो राज्य की सीमा पर छोड़ जाते हैं और फिर पैदल ही निकल जाते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सिद्धार्थ के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक। उनका प्रिय सारथी कौन था? चन्ना। पत्नी यशोधरा। माता 2 हैं, एक जन्म देने वाली, एक पालन पोषण करने वाली। ठीक है, तो सिद्धार्थ निकल गए। सिद्धार्थ जब निकल जाते हैं तो सबसे पहले सिद्धार्थ राजगृह पहुंचते हैं, जो उस समय मगध की राजधानी था। राजगृह पहुंचकर वो भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगने के बाद में वो जगह जगह साधु संतों के आश्रमों में घूमते हैं। बहुत समय उन्होंने बर्बाद किया, लेकिन किसी भी आश्रम में उन्हें वो नहीं मिला जिसकी वो खोज कर रहे थे। उन्होंने आश्रमों में भी राजनीति देखी कि उच्च पद पर बने रहने के लिए हम ये चीज देखते हैं कि जो शिष्य होते हैं वो राजनीति करते हैं कि गुरु का प्रिय मैं हो जाऊं,
और गुरु के बाद मैं ही इस पद पर बैठूं। सिद्धार्थ आश्रम छोड़ दिए, भटकने लगे। फिर उन्हें पता चला कि अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें अलार कलाम के पास जाना होगा। अलार कलाम उनके पहले गुरु थे जिन्होंने सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। सांख्य दर्शन वैदिक ग्रंथों के दर्शनों में 6 दर्शनों में से पहला दर्शन है जिसे कपिल मुनि ने लिखा है। सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम ने दी और इसके बाद रुद्र कलाम ने उन्हें योग दर्शन की शिक्षा दी है। किसकी शिक्षा दी है? योग दर्शन की शिक्षा दी है। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, समाधि लगाना सीखने के बाद, योग साधना सीखने के बाद वो उर्वेला चले जाते हैं जहां पर तरह तरह से वो तपस्या करने लगते हैं। गौतम बुद्ध पहले तो चावल और तिल खाकर तपस्या शुरू करते हैं सिर्फ, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता। जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, समय अधिक बीत जाता है, तो बुद्ध सोचते हैं कि लगता है अब और कठोर तपस्या करनी होगी। वो अन्न जल का त्याग कर देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं और ऐसे ही तपस्या करने लगते हैं बैठकर। ये उनकी एक मूर्ति है जो दिखाती है कि बुद्ध की ये स्थिति हो गई थी तपस्या करते करते। जब बुद्ध का शरीर गिरता जा रहा था, बुद्ध तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ स्त्रियों के झुंड को आते हुए सुना। पहले ग्रामीण महिलाएं जो गाना गाया करती थी वो धार्मिक होते थे, आध्यात्मिक होते थे, जो जीवन का मार्ग दिखाते थे, जो मोह माया से दूर ले जाने का प्रयास किया करते थे। ऐसे ही एक गाना जो उस समय की भाषा में होगा, लेकिन उसके कुछ बोल इस प्रकार थे जिसे सुनकर बुद्ध की एक तरीके से आंखें सी खुल गईं और बुद्ध ने तपस्या का तरीका बदल दिया। वो स्त्रियां कुछ इस तरीके का गाना गा रही थी जिसके सुर कुछ इस तरीके थे, कुछ बोल इस तरीके के थे कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। माँ सरस्वती जो वीणा बजाती हैं उसके तारों को ढीला मत छोड़ो। अगर ढीले तार रहेंगे तो सुर अच्छा नहीं निकलेगा, और अगर तारों को ज्यादा कस के तान दोगे तो बजाते समय वो टूट जाएंगे। इस गाने को सुनकर बुद्ध के मन में एक बात आई कि पहले तो मैंने वीणा के तारों को ढीला छोड़ रखा था, अब मैंने इतना तान दिया कि टूटने की कगार पर है। ये स्थिति आ गई है। तब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। बोध गया में जाके पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ जाते हैं और मध्यम मार्ग द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति करने लगते हैं। मेडिटेशन अभी भी कर रहे थे, लेकिन आहार विहार के सब मध्यम मार्ग क्या है? वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अतः किसी बात की भी अच्छी नहीं है। किसी भी प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। तो अब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। बताया जाता है कि वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, उससे पहले ऐसा होता था हमारे भारत में, और आज भी होता है, देखा जाता है, आज थोड़ा सा कम है, कि ग्रामीण क्षेत्र में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष को देव स्वरूप माना जाता है। प्राचीन समय का एक मंत्र भी काफी प्रचलित है, मूलः ब्रह्मा शुचायाम विष्णु शाखाय शंकराम पत्र देवो वाशय नमः। इसका अर्थ होता है कि पीपल के मूलः ब्रह्मा, पीपल के मूल में, जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है। शुचायाम विष्णु, पीपल के तने में विष्णु जी का वास होता है। शाखाए शंकराम, पीपल की विशाल मोटी मोटी शाखाओं में शंकर जी का वास होता है। और पत्र देवो वासय नमः, और पत्तों पर देवताओं का वास होता है। इसका मतलब यह है कि पीपल का वृक्ष पूरी तरीके से एक ब्रह्मांड का स्वरूप है। अगर आपको ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को एक बार में मैसेज भेजना है कोई, या फिर उन्हें प्रसन्न करना है, तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा करो। ऐसा मानते थे पहले लोग। इसीलिए लोग कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे। ये सुजाता नाम की स्त्री है जो इस पीपल के वृक्ष की पूजा करती थी इनके आने से भी पहले। उसने पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय एक इच्छा प्रकट की थी कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो
जब उनसे पुत्र प्राप्त हुआ उसके बाद में वो खीर बनाकर लेकर आई उस पीपल के वृक्ष पर चढ़ाने के लिए। तब उसने देखा कि उसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं। उसे लगा, ऐसी भावना आई मन में कि शायद ये पीपल का वृक्ष ही साधु का स्वरूप धारण करके यहाँ बैठ गया। सुजाता ने सिद्धार्थ को वो खीर खिलाई। निरंजना नदी का तट था और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। ये बताया जाता है कि उसी के बाद में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद वो ज्ञान प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो वहीं रहते हैं कई सप्ताह, पहले सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ जाना है, किस तरीके से लोगों को समझाना है, किस तरीके से पाखंडवाद से अलग होकर और सत्य के लिए मनुष्य को या फिर लोगों को प्रेरित करना है, किस तरीके से बौद्ध धर्म में लाना है। और फिर वो निकल जाते हैं क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। बुद्ध ने 80 वर्ष तक प्रचार किया। अब यहाँ से वो 80 वर्ष तक प्रचार करते ही रहेंगे। ये बताया जाता है कि बुद्ध ने सबसे पहले आषाढ़ मास की पूर्णिमा को काशी के सारनाथ के मृगदाव नामक स्थान पर, मृगदाव सारनाथ में है, वहाँ पहुँचे और अपने पुराने 5 मित्रों को इकट्ठा करके उन्हें प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश मृगदाव में दिया था, जो सारनाथ में था, और सारनाथ वाराणसी में है। इन 5 शिष्यों के, इन 5 मित्रों के नाम भी पूछे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया है और इस घटना को, इस पूरे इवेंट को धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना क्या है कि बुद्ध के द्वारा मृगदाव में 5 पहले फॉलोअर बनाना। इन 5 के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो इनके नाम आपको याद करने हैं। इनके नाम है कौंडिय, भद्दीय, महानाम, अश्वजी और वप। तो इस तरीके से ये 5 हैं जिन्हें पहली बार उपदेश दिया गया है और शिष्य बनाया गया है। इसके बाद में बुद्ध ने अपने भाइयों को ही शिष्य बनाया। अब अगर इनके भाइयों की बात करें तो इनके कई भाई थे, चचेरे भाई थे कुछ, जिन्हें शिष्य बनाया गया। इनमें से आनंद का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने सुक्त पिटक लिखा है प्रथम बौद्ध काउंसिल में। अनिरुद्ध का नाम सुना होगा, भद्दीय का नाम सुना ही होगा। ये 3 भाई जो इनके चचेरे भाई थे, कजिन्स थे, इन्हें संघ में शामिल किया गया। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके अलावा बुद्ध का एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम था नंद। नंद ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, लेकिन नंद की पत्नी जिसका नाम सुंदरी था, वो नंद से इतना प्रेम करती थी कि नंद के भिक्षु बनने के बाद में उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। सभी ने उसे बहुत समझाया कि वो बौद्ध भिक्षु ही बने हैं, आप खाना पीना खाइए, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। ऐसा बताते हैं कि वो इस स्थिति में आ गई कि वो मरने ही वाली थी और उसे मरणासर राजकुमारी कहा गया है। ये चित्र अजंता की गुफा नंबर 16 में वकाटक वंश के राजा हर्षेड द्वारा बनवाया गया है, जिन गुफाओं को 16-17 नंबर की गुफाओं को हर्षेना की चित्रशाला कहा जाता है। ये गुप्ता पीरियड के टाइम पर इंडिया में, साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक क्षेत्र में एक डायनेस्टी थी जिसे वकाटका डायनेस्टी या वकाटक वंश कहते थे। उसका सबसे अंतिम राजा था हर्षेड। उसने वो चित्र बनवाया। किसका? नंद की पत्नी सुंदरी का चित्र, जब वो खाना नहीं खा रही है, और उसे ही क्या कहा गया है? मरणासन्न राजकुमारी, मरती हुई राजकुमारी या मरने वाली राजकुमारी, खाना नहीं खा रही है, मर जाएगी। वो चित्र कुछ इस तरीके से है। अब स्पष्ट तो नहीं बचा है, लेकिन जो है सो आपके सामने है। ये मरणासर राजकुमारी है जो बैठी हुई है, और इसकी सहेलियां हैं आसपास जो इसके लिए खाना लेकर आई हैं। राज दरबार के लोग हैं, ये कह रहे हैं खाना खा लो, नहीं तो आप नहीं बचोगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बनता है कि नंद की जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका चित्र कहाँ बना हुआ है, हर्षेना की चित्रशाला किन गुफाओं को कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा याद रखें। बुद्ध ने प्रचार प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने राजाओं को भी अपना शिष्य बनाया। अगर उनके राजा शिष्यों की बात की जाए
अच्छा, ये कुछ शिष्य हैं, आप देखिए, आनंद हैं, शारिपुत्र हैं, मोगदलायन है, महाकश्यप हैं और उपाली हैं और सुभूति हैं। ठीक है, तो ये कुछ शिष्य हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बुद्ध के शिष्यों में आते हैं। बुद्ध के फॉलोअर से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये फॉलोअर्स एक लिस्ट में लिखकर आपको याद कर लेने हैं। इसके अलावा कुछ राजा भी थे जो बुद्ध के शिष्य थे, जिनमें मगध के महान राजा बिंबिसार भी शामिल थे। कौन थे? मगध के महान राजा बिंबिसार। ठीक है, इसके अलावा प्रसेनजीत थे, अजातशत्रु थे। ये दो मगध के राजा हैं, ये दो, और ये कौशल देश के राजा हैं। राजा शिष्यों के अलावा हम देखते हैं कुछ महिलाएं भी बुद्ध की शिष्या बनी, महिलाएं भी बुद्ध की फॉलोअर थी। पहले तो गौतम बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि बुद्ध संघ में महिलाएं नहीं होंगी। लेकिन जब उन्हीं की मौसी या उनकी माँ, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, वो स्वयं उनके सामने आ गई कि बुद्ध, हे सिद्धार्थ, हमें अपने संघ में शामिल कर लो, तब अपनी मौसी से वो मना नहीं कर पाई। और ऐसा बताते हैं कि बुद्ध की पहली फीमेल फॉलोअर, पहली महिला शिष्या उन्हीं की माँ थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के बाद में फिर तो महिलाओं के लिए रास्ता खुल गया और फिर कई महिलाएं, जैसे उनकी फिर पत्नी जिनका नाम था यशोधरा। अच्छा, पत्नी के अलावा बुद्ध के जो पुत्र थे राहुल, वो भी बुद्ध के शिष्य बने थे। ठीक है, तो वो भी बड़ी विचित्र कहानी है कि बुद्ध भ्रमण करते करते जब अपने ही नगर में पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर जब महारानी यशोधरा को ये बात पता चलती है कि सिद्धार्थ आ गए हैं और अब वो बुद्ध हैं, तो महल में उनसे मिलते हैं। बुद्ध जाते हैं वहाँ पर और जब भिक्षा मांगते हैं तो भिक्षा में वो अपने पुत्र को ही उन्हें दे देती हैं। ये कहती हैं कि आप राहुल को ले जाइए, और वो सहज ही उन्हें लेकर चले आते हैं। तो बड़ी ही रोचक कहानी है, वो सुनाएंगे किसी दिन। आम्रपाली इसके बाद में महिला शिष्या बनी। अच्छा, आम्रपाली उस समय की सबसे बड़ी गणिका, सबसे अच्छी गणिका थी। गणिका उस समय उन महिलाओं को कहा जाता था जो नाचने गाने में, जो राज दरबार में नृत्य किया करती थी। जिस तरीके से आज एक्ट्रेस होती हैं, उसी तरीके से ये निपुण होती थी। आम्रपाली तो बहुत सारी कलाओं में निपुण थी। इसके अलावा विशाखा और पट्टाचारा भी इनकी शिष्या बनी। ठीक है, एक भिक्षुणी नन भी थी। तो इस तरीके से कहते हैं कि भाई बहुत सारी भिक्षुणी थी जो इनकी शिष्या बनी। ठीक है, चलिए आगे। बुद्ध की शिष्यों में तो हमने सबसे पहले जाना कि भाई जो नॉर्मल शिष्य थे वो कौन थे, फिर राजा शिष्य कौन थे, फिर महिलाएं शिष्य कौन थी। अच्छा, बुद्ध के शिष्यों में एक कुछ शूद्र शिष्य भी थे, मतलब हर वर्ग से उनके फॉलोअर थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फीमेल, सभी। तो जो शूद्र थे उनमें एक कुंडा नाम का शिष्य था, जिसे कहीं कहीं किसी किसी किताब में चुंद भी लिखा है। तो इसी के हाथ से या इसी के घर का बना हुआ भोजन खाकर ही गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब अपने प्राण त्यागे थे। ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध के वैसे तो इतने ज़्यादा दुश्मन नहीं थे, लेकिन उनका एक भाई देवदत्त उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। ये शुरुआत से ही उनसे चिढ़ता था। जब बुद्ध छोटे थे, आपने सुना भी होगा, शायद 5th में या 6th में एक ऐसी कहानी हुआ करती थी जिसमें बताया जाता था कि सिद्धार्थ घूम रहे हैं और तभी उनके सामने एक हंस आकर गिर जाता है। हंस को तीर लगा हुआ था और उस हंस को मारकर गिराया था उन्हीं के भाई देवदत्त ने। देवदत्त उसी समय आ जाते हैं और उस हंस को सिद्धार्थ से मांग लेते हैं। सिद्धार्थ मना करते हैं। ये बात राज दरबार तक पहुंचती है और इस आधार पर हंस को सिद्धार्थ को सौंप दिया जाता है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार हमेशा अधिक होता है उस जीव पर। गौतम बुद्ध की दया उस समय ही दिखाई दे जाती है और देवदत्त की क्रूरता। इसके बाद भी देवदत्त कई बार सिद्धार्थ को मारने का प्रयास करते हैं। जब वो बुद्ध बन जाते हैं तो एक बार 16 धनुर्धारियों को भेजते हैं वो बुद्ध को मारने के लिए। इसके बाद गीग्रकूट एक माउंटेन पर्वत था जिससे एक चट्टान को लुढ़का कर बुद्ध को कुचलने का भी प्रयास करते हैं। ये भी देवदत्त ने किया।
जब उनके बहुत सारे प्रयास विफल हो रहे थे, उसके बाद में मगध में जाकर, मगध के अस्तबल में एक हाथी को ताड़ी पिलाकर या मदिरा पिलाकर देवदत्त खुले में छोड़ देते हैं। वो हाथी बहुत सारे लोगों को कुचल डालता है। उसी मार्ग से सिद्धार्थ आ रहे थे, बुद्ध आ रहे थे, और जब बुद्ध को उस हाथी ने देखा तो वो एकदम शांत हो जाता है बुद्ध, और बैठ जाता है। बुद्ध उसके सर पर हाथ रखते हैं और ये मान लीजिए कि वो एकदम से शांत हो जाए, बुद्ध की शरण में आ जाता है। इस हाथी का नाम नलगिरी हाथी था और ये काफी फेमस कहानी कही जाती है। बहुत सारे उपदेश देने के बाद, भ्रमण करने के बाद गौतम बुद्ध लगभग 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। ऐसा बताते हैं बौद्ध ग्रंथ कि उन्होंने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी कि मैं अब निर्वाण के लिए जाऊंगा। चुंद के घर का मशरूम खाकर वो निर्वाण प्राप्त करते हैं। कुशीनगर में, कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही है, तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता है। ये थी बुद्ध की पूरी जीवनी। हमने जन्म से लेकर, उपदेश से लेकर, बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन उनके शिष्य थे, ये सारी बातें जानी। और फिर हमने महापरिनिर्वाण जाना। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 483 बीसी में, 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में। और उस समय मगध के सम्राट अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने ये जिम्मेदारी उठाई कि बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं उन उपदेशों का संकलन कराया जाए। इसीलिए उन उपदेशों को लिखने के लिए बाकायदा उन्होंने एक बौद्ध काउंसिल का आयोजन किया। यही थी प्रथम बौद्ध संगति, जो मगध के सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने कराई थी। ये बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो संगतियाँ ही हैं। हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे उसे, बौद्ध संगतियाँ। फिर हम बात गुफाओं की भी करेंगे। गुफाओं के बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से बौद्ध की मूर्तियाँ, बुद्ध का लिटरेचर और बौद्ध स्थलों की बात करेंगे। एनडीए के लिए थोड़ा सा डीप आपको पढ़ना होगा, और इतनी गारंटी है कि जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है और बायोग्राफी में से इससे बाहर क्वेश्चंस बनने की संभावना नहीं रहती है। तो इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप AGIS के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।